हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, प्लस टू का जो ताल का जो चैप्टर चल रहा था उसी के तहत मैंने आप लोगों को एक ताल बताई थी, ताल रूपक। आज हम एक और नई ताल लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। तो वो ताल है ताल धमार। ताल धमार प्लस टू के सिलेबस की एक तीसरी जो ताल है, मैं आज आप लोगों के सामने इस विषय में बात करूंगा। देखिए, ताल के विषय में आप सब जानते हैं कि ताल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका विस्तार कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जो कि पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको सारी बातें बताई थी। और रूपक ताल इकलौती ऐसी ताल थी जिसकी पहली मात्रा पर खाली थी, और उसके अलावा संगीत में कोई भी ऐसी ताल नहीं है जिसकी पहली मात्रा पर खाली हो। तो जो झपताल हमने की थी, सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ताल का रूल है, ताल का जो नियम है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस ताल को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताल में मात्राएं। इस ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो धमार ताल में जो है 14 मात्राएं होती हैं, 14 मात्राएं इसके अंदर होती है। अगला जो बात आती है हमारी विभाग, इस ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इसके 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग होते हैं। तो ये 14 मात्राएं 4 विभागों में किस प्रकार बटी हुई है वो है, तो पहला जो विभाग होगा वो 5, 2, 3 और 4 मात्रा के विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं इसकी होती है। अब बात आती है सम, कि इस ताल का सम कहाँ होता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी ताल की पहली मात्रा पर ही सम होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहली मात्रा पर। फिर आती है इसकी खाली। खाली इस ताल की 8वीं मात्रा पर खाली होती है। 8वीं मात्रा पर इसकी खाली होती है। फिर आती है ताली। ये ताल में ताली कहाँ पर दिखाई जाती है, तो हम विभाग के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, पहला जो विभाग है वो 5 मात्राओं का है। तो उसकी मैंने पहले भी बताया आपको कि कभी भी चिन्ह जो लगता है वो हर विभाग की पहली मात्रा पर लगता है। चिन्ह उस विभाग में कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं, लेकिन पहली मात्रा पर ही चिन्ह लगेगा, उसके अलावा किसी भी मात्रा पर चिन्ह नहीं लगेगा। तो पहला विभाग जो 5 मात्रा का था, उसकी पहली मात्रा पर सम आ गया, तो ये विभाग अब फिनिश हुआ, खत्म हुआ। अब इसमें कोई और चिन्ह नहीं लगेगा। दूसरा विभाग आता है जो 2 मात्राओं का, यानी 6 और 7 मात्रा का विभाग है। तो इसकी 6 और 7, इसमें पहली मात्रा कौन सी है? छठी मात्रा है। तो इसमें छठी मात्रा पर ताली होगी, छठी। और अगला विभाग आता है 8, 9 और 10, इन 3 मात्राओं को मिलाकर के तीसरा विभाग बना है। तो 8वीं मात्रा, इस विभाग के तीसरे विभाग की जो पहली मात्रा है वो 8वीं मात्रा होती है, वहां पर खाली होती है। तो इस विभाग में भी चिन्ह लग गए। अब बचता है हमारा अंतिम विभाग जो कि 4 मात्राओं का है, और जिसकी शुरुआत होती है 11वीं मात्रा से। 11, 12, 13 और 14। तो 11वीं मात्रा पर ही चिन्ह लगेगा, तो वो 11वीं मात्रा पर ताली होती है। ये लिखेंगे हम 11वीं मात्रा पर। तो ताली इस प्रकार बनेगी, छठी और 11वीं मात्रा पर। तो दूसरी जो ताली है वो छठी मात्रा पर, तीसरी जो ताली है वो 11वीं मात्रा पर होती है। अब आता है ताल का परिचय। ताल का जो इंट्रोडक्शन हमें देना है, ताल का जो परिचय देना है, मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है उसी को एक भाषा में पिरोना है, एक लैंग्वेज देनी है, और उसका एक पैराग्राफ बना करके हमें लिख देना है। वही ताल का परिचय होता है। लेकिन ध्यान दें कि ताल का जब भी परिचय दे या किसी का भी परिचय दे, तो उसके नाम से आपको उसकी शुरुआत करनी है। तो ताल का परिचय देते समय हम लिखेंगे कि धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 5, 2, 3, 4 मात्रा के 4 विभाग बनाए जाते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम तथा 8वीं मात्रा पर खाली दिखाई जाती है। धमार ताल की छठी और 11वीं मात्रा पर क्रमशः यानी लगातार दूसरी और तीसरी ताली होती है। ये ताल खुले बोलों की ताल है, इसलिए इस ताल का प्रयोग मृदंग और पखावज वाद्यों पर किया जाता है। इस ताल को
ध्रुपद और धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। जो शास्त्रीय संगीत के गायन शैली है ध्रुपद और धमार, उनके साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। धमार गायन शैली के साथ विशेष रूप से इस ताल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ताल का नाम भी धमार है और एक गायन शैली है उसका नाम भी धमार है, इसलिए इस ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ विशेष रूप से किया जाता है। और इस ताल की एगुण और दुगुण इस प्रकार है। ये रहा हमारा यहाँ तक का परिचय। सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, ताल का नाम लिखना है और ये सारी बातें लिख के और ताल का परिचय हमें ये बना देना है। अब बात करते हैं ताल की टेबल। ताल की जो टेबल है वो कैसे बनेगी वो मैं आप लोगों के सामने बनाकर दिखाऊंगा। ताल की टेबल बनाने के लिए वही एज इट इज आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जैसे कि पहले की तालों में आपने किया है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर मात्राएं, सॉरी यहां लिख लिया हमने मात्रा आउटसाइड में, ये जो लाइन खींची इसके आउटसाइड में, और इस ताल को ऊपर से कवर कर दीजिए। और कितनी मात्राएं इसमें 14 मात्राएं, तो 14 तक काउंटिंग संख्या जो हमें लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरह हमने 14 मात्राएं लिख दी है। अब दूसरे नंबर पे आता है इसका विभाग। तो इसमें पहला जो विभाग है वो 5 मात्राओं का है। तो 5 मात्रा के बाद ऐसे सीधी रेखा खींच दीजिए, ये हमारा पहला विभाग तैयार हो गया। दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तो 2 मात्राओं के बाद एक रेखा खींच दीजिए, ये हमारा दूसरा विभाग। तीसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, तो 3 मात्रा के बाद एक रेखा खींच दी, तीसरा विभाग। और अंतिम विभाग में 4 मात्राएं, तो ये हमारा चौथा विभाग बन गया है। इस प्रकार इसे नीचे से भी हम इसको कवर कर देंगे। अब बात आती है बोल। अगला जो काम होता है वो ताल के जो है बोल होते हैं, जो हमें बोल बताने हैं। तो ताल के बोल हैं क, धी, त, धी, त, धा, अ, ग, ती, त, ती, त, धा, अ। बोल है इसके क, धी, ट, धी, ट, धा, ग, ती, ट, ता, आ। सॉरी धा नहीं है, यहाँ पे ता है, धा नहीं होगा, वहां पे ता होगा, उसके लिए सॉरी। तो क, धी, ट, धा, आ। ये जो एस लगा है, जहां मैं आ के साउंड आपको बोल के बता रहा हूं, इसको हम, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं अवग्रह। अवग्रह का जो प्रयोग है वो संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा किया जाता है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। अवग्रह का काम क्या होता है कि अवग्रह जिस भी शब्द या जिस अक्षर या जिस मात्रा के आगे लगता है, ये उसी मात्रा को अगली मात्रा तक बढ़ा देता है। अब देखिए ये जो अवग्रह लगा है धा के आगे लगा है, तो धा ये धा ही 7वीं मात्रा तक बोला जाएगा। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो इसकी होगी क, धी, ट, धा, ग, ती, ट, ता। यानी जो जिस मात्रा के आगे लगा है उस मात्रा को हम 2 मात्राओं के टाइम तक बोलते हैं। किसी भी मात्रा को बढ़ाने के लिए, अगली मात्रा तक बढ़ाने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको बोल भी सकते हैं क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ। ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं होगा। फिर आते हैं इसके चिन्ह। इसके चिन्ह कहाँ लगते हैं? पहली बात देखिए, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब झपताल बताई थी कि उस ताल, किसी भी ताल की आप पहले खाली लगा लो, आपको खाली पता होना चाहिए, तो अन्य कोई भी चिन्ह लगाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस ताल की 8वीं मात्रा पर खाली है और खाली के लिए शून्य का प्रयोग किया जाता है, वो हमने पहले ही लगा दी। और एक और सबसे बड़ी बात आप सबको पता है, किसी भी ताल की पहली मात्रा सम होती है, सम के लिए क्रॉस। तो इसमें भी कोई सोचने की या याद करने की बात नहीं, पहली मात्रा के नीचे आप क्रॉस लगा दीजिए, सम लग गया। अब जितने भी विभाग बच गए हमारे पास, इस ताल के अकॉर्डिंग 2 विभाग बचे, दूसरा और चौथा। और मैंने बताया कि कोई भी चिन्ह किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर ही लगते हैं। तो हमारा खाली जो लगनी थी वो लग चुकी है, पहले विभाग में सम लग चुका है। अब हमारे पास जो विभाग बच गए वो ताली के बच गए, और ताली के लिए हम आपको पता है कि संख्या का प्रयोग करते हैं। पहली ताली पहली मात्रा पर ही होती है जहां पर हमने सम लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया। अब दूसरी जो ताली आएगी
जितने भी विभाग बचे हैं हर विभाग की पहली मात्रा पर संख्या लिखते चलिए एक बढ़ा करके। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, या अन्य कोई और विभाग होता तो वहां पर हम 4 लिख देते, या आगे कोई होता तो 5 लिख देते। इस प्रकार देखिए हमारे चिन्ह कंप्लीट लग गए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है और इससे हमें कभी भी गलती नहीं होगी। इसको ऐसा अगर आप इस तरीके को आप अपनाएंगे तो ये थी ताल की एक गुण। और मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा ऊपर लिखना जरूर है ताल का नाम, ताल, धमार और एक गुण। आपने कौन सी लयकारी में इसको बनाया है? एक गुण। एक गुण स्पीड में हमने इसको बनाया है, तो आपको ऊपर जरूर लिखें ताल, धमार, एक गुण। ये हमारी ताल धमार होगी, ये इसकी एक गुण है। दुगुण बनाने के लिए वही फॉर्मूला हमें यूज करना है कि एक एक मात्रा के नीचे हमें 2-2 बोल लिखने। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसमें लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि कोई भी जब भी आप दुगुण बनाते हैं या तिगुण बनाते हैं या 2 से ज्यादा बोल एक साथ लिखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर बोल मात्रा के नीचे ही होना चाहिए, दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास स्पेस नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट करेंगे। तो हम दुगुण बनाते हैं, इसी टेबल में बनाता हूं मैं। देखिए पहली मात्रा में आता है क, धी, और ये आधे चांद के आकार का चिन्ह हम इसके नीचे लगा दें। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, टी, ट, ता, आ। ये हमने आधी ताल कंप्लीट की है। हमारे बोल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ताल कंप्लीट नहीं हुई है। यही काम इतने ही टाइम में 2 बार होगा, तभी वो उसकी दुगुण कहलाएगी। तो दुगुण बनाने के लिए फिर से हम इसको रिपीट करते हैं शुरू से। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, टी, ट, टी, ट, ता, आ। यहां हमारी ताल कंप्लीट होती है। ये ताल की दुगुण है। अगर तिगुण बनानी है तो हम एक एक मात्रा के नीचे 3-3 बोल लिखेंगे। अगर चौगुण बनानी है तो एक मात्रा के नीचे हम 4 बोल लिख देंगे, और सभी के नीचे हम एक एक ये अर्धचंद्राकार का जो चिन्ह होता है ये लगा देंगे। इसे लगाते ही इसका मतलब होता है कि इन सभी बोलों को एक मात्रा काल में गाया बजाया जाना चाहिए। यानी एक मात्रा को बोलने में जितना समय लगता है, आपको उतने ही समय में इन सभी बोलों का प्रयोग करना है। तो ये थी हमारी ताल धमार। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझ लेंगे, और एक बार इसको लिख करके जरूर देखिएगा। इसके परिचय को विशेष ध्यान से लिखना। एक बात और चलते चलते बताता हूँ, धमार गायन शैली भी है और धमार एक ताल भी है। कई बार जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसको पूछ लिया जाता है कि धमार गायन शैली है या ताल है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये इसके दोनों ही ऑप्शन होंगे, उसमें मिलेगा दोनों। तो ताल धमार ताल भी है और धमार गायन शैली भी है। थैंक यू वेरी मच।